केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। प्रकृति के सौंदर्य के बीच साधु आश्रम शास्त्रों के संवाद का स्थल बन गया है। पहले कुशलदास जी प्रवचन किया करते थे और शिष्य उनका श्रवण करते थे। अब वातावरण बदल गया है। बिरमा की कुशलदास जी में आस्था बढ़ गई है और कुशलदास जी का विश्वास बिरमा के प्रति चरम सीमा पर है। कुशलदास जी अक्सर बिरमा के मन की बात को पढ़ लेते हैं। सामने बैठे हुए बिरमा से संवाद हो रहा है। अन्य शिष्य दोनों के प्रति आस्था, विश्वास और प्रेम के साथ उस संवाद को श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में बिरमा ने सबका मन जीत लिया है। स्वामी जी के प्रश्नों पर बिरमा बड़ी सरलता से कहता है, मुझे न राज्य की, न स्वर्ग की, न मोक्ष की इच्छा है। मैं तो दुखों के संतप्त प्राणी मात्र के कष्टों को दूर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं गुरुजी, मैं इस संसार में केवल एक बार आया हूं और यदि मैं इस जीवन में कोई अच्छा काम कर सकूं तो मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा। बिरमा को बड़ी प्यारी दृष्टि से देखते हुए कुशलदास जी कहते हैं, प्रिय बिरमा, तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। जब कभी किसी व्यक्ति के प्रति कोई दया भाव दिखाने का अवसर मिले या मानव जाति की सेवा का कोई अवसर तुम्हें प्राप्त हो तो कल का इंतजार मत करना, उस अवसर का लाभ उठा लेना। कहीं कल के इंतजार में वह अवसर दोबारा न मिले। मनमोहक उपदेश से बिरमा को तो लगा कि आने वाला हर क्षण उसे इसी अवसर का लाभ उठाने में व्यतीत करना होगा। इन सब बातों के बीच में सामाजिक कुरीति के रूप में जाति पाति के भेदभाव की बात भी संवाद का विषय बन जाती है और इस संवाद के विषय में प्रश्न उत्पन्न होता है संस्कृत शिक्षा का। साधु आश्रम में विराजमान बहुत से साधु इस बात को रखते हैं कि संस्कृत पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। जाट जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति संस्कृत भला कैसे सीख सकता है? कुशलदास जी इन सब की शंकाओं को दूर करते हुए कहते हैं, प्रिय शिष्यों और सम्माननीय विद्वान महानुभावों, क्या मुझे कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि आपने अपने जन्म से पूर्व अपनी इच्छा के आधार पर यह निश्चित कर लिया हो कि मुझे इस धर्म, इस जाति और इस स्थान पर जन्म लेना है? यदि यह हमारे हाथ में नहीं है तो कौन क्या कर सकेगा? इसकी अवधारणा ही कैसे उत्पन्न होती है? हम सब लोग जानते हैं कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया, इसलिए मेरा धर्म और मेरी जाति यह है। यदि आपका परिवार न होता और आपके जन्म लेते ही आपके माता पिता का देहांत हो जाता या तुम किसी जगह लावारिस पाए जाते तो तुम क्या बता सकते थे कि तुम्हारी जाति क्या है? संस्कृत तो एक भाषा है, संस्कृत एक शिक्षा का माध्यम है। भाषा और शिक्षा पर सबका अधिकार है और यदि समाज हमें इन जाति, धर्म और इनकी बेड़ियों में बांधना चाहता है तो ये साधु आश्रम भी तो इसी के लिए है।
जब आप अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान वस्त्र धारण कर लेते हैं, उस ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, तब तो आपकी जाति की अवधारणा समाप्त हो जाती है। बिरमा का मन दृढ़ हो चलता है। बिरमा संवाद का हिस्सा बनते हुए कहता है, गुरुजी, यदि ये गेहुआ वस्त्र और उदासीन संप्रदाय मुझे जाति धर्म के बंधनों से मुक्त करता है तो मैं इसे अपनाना चाहूंगा। बिना संकोच के बिरमा अपने धर्म जाति के चोले को उतार फेंकता है और पहन लेता है उदासीन संप्रदाय के उस साधु का चोला जिसकी कोई जाति नहीं है, और बड़े आदर और सत्कार के भाव से उन विद्वान जनों से निवेदन करता है कि जब मैंने अपनी जाति का ही परित्याग कर दिया तो अब तो आपको मेरे संस्कृत भाषा की शिक्षा में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ा वातावरण में एक अजीब शांति उत्पन्न हो जाती है। सबके मन में बहुत से प्रश्न हैं, अंतर्द्वंद हैं, लेकिन होठों पर शांति है। मस्तिष्क में तूफान है, लेकिन होठों पर शांति है। कुशलदास जी बड़े प्यार से बिरमा को उदासीन संप्रदाय का चोला पहना देते हैं। बिरमा, आज से तुम्हारी कोई जाति नहीं, तुम उदासीन संप्रदाय से हो, जिसका काम शिक्षा का प्रचार और प्रसार तथा चिकित्सा है। कुशलदास जी पुनः कहते हैं, बिरमा, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि तुम आज से साधु हो, क्योंकि साधु तो व्यवहार से होता है, और जब से तुम मेरे संपर्क में आए हो, जब से मैंने तुम्हारे जीवन को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जन्म से साधु हो। तुम्हें उस ईश्वरीय शक्ति ने किसी विशेष कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। बिरमा बड़ी सहृदयता के साथ अपने मस्तक को कुशलदास जी के चरणों में रख देते हैं। वातावरण भारी हो जाता है। कुशलदास जी बहुत प्यार से बिरमा के सिर को सहलाते रहते हैं, और बिरमा बंद आंखों से मन में वही गुनगुनाता रहता है, जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को तुम पुकारो, जूझ कर कठिनाइयों से जीवन अपना निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही
हारी सदा राही कभी हारा नहीं है, राह ही हारी सदा राही कभी हारा नहीं है, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है, डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।